हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है वो होता है ऑटो सेल्स। 4 बड़ी पैसेंजर व्हीकल्स की कंपनियां हैं, वहां पर अच्छे आंकड़े हैं कि यहाँ से ऑटोज एक स्पेस होगी जहां पर एटलीस्ट अच्छी रैली बनेगी। मेरे को लग रहा है कि जो कल मोमेंटम बना था मारुति में वो शायद कंटिन्यू करेगा, और क्योंकि ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी 29.5%। मारुति के केस में अब एक जगह बन रही है यहाँ से एक 10-15% की रैली की आगे जाते हुए। 2 और स्टॉक्स को मैं इम्प्रॉम्प्टू ऐड कर देता हूँ जो मैंने अभी कहा भी था। आप नज़र रखिए श्रीराम फाइनेंस और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर। सीवी सेल्स अगर इम्प्रूव होती हैं तो जो सीवी फाइनेंसियर्स हैं उन पे भी उसका एक फ़ायदा मिलता है। इस समय स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली ऑटोज़ में है। सुबह हमारी बात भी हुई थी इस सेक्टर के ऊपर। चौतरफा खरीदारी है लेकिन यहाँ पर ओवरऑल मार्केट में, और एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी मजबूत है। और खैर निफ्टी ऑटो ने शुरुआत की इस रैली की 24,150 की कॉल अभी भी सिर्फ 18 रुपये पर। आज की ट्रेड 18 पर अगर आप कॉल लिख रहे हैं तो एक रेसिपी फॉर डिजास्टर हो सकती है। ये 18 का यू नेवर नो 80-90 कब हो जाए पता भी नहीं चलेगा। 70 रुपये के करीब तो हम ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुके हैं 24,150 की कॉल पर, क्योंकि इस समय मोमेंटम आ रहा है मार्केट में। आज ये मोमेंटम वाली मार्केट। भाई साहब गजब का कल का दिन, और ये कल सुबह से लेकर दिन भर की कमेंट्री, कैसे सब कुछ वैसे ही सटीक बैठता चला गया। कल सुबह इसी समय की बात थी जब गिफ्ट निफ्टी में ख्याल से 50-60 पॉइंट दबाव के साथ इंडिकेशन दे रहा था शुरुआत के। एशिया सबड्यूड सा था। तब बातचीत हुई थी एक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर की, वो थी अपने लिए ऑटो सेल्स। उससे बातचीत की शुरुआत हुई और उससे मैप कर रहा था कि ये बाजार दरअसल तगड़े शॉर्ट्स है सिस्टम में और एक ट्रिगर की जरूरत है, और शायद ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर एक बड़ा ट्रिगर बनेगा। डायरेक्शनली सुबह ही वो चर्चा, एक दिन पहले वो पोजीशंस कैरी करना, सब कुछ सटीक स्क्रीन्स पे रिवॉर्ड करता चला गया, और क्या ट्रेंडिंग डे बना। और जो सुबह बातचीत हो रही थी, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 सब तोड़ते हुए बांध चलता ही चला गया बाजार। बहुत बढ़िया सेशन पैन आउट हुआ। दिन के दौरान वो जितनी चर्चा हुई कॉल वॉल रिलेटेड, सब ने तगड़ी कमाई करा के दिया आपको। गुड मॉर्निंग आपको। बढ़िया रहा वो कल का सेशन, गाड़ी कमाई का दिन। पर आज के लिए अब उस पावरफुल एक तरफा 450 पॉइंट के अपमूव के बाद समीकरण बैठ कैसे रहे? बिल्कुल आशीष, गुड मॉर्निंग। वीरू गुड मॉर्निंग। थोड़ा कल इस मूव की ज़रूरत भी थी एक्चुअली। देखिए क्या होता है ना, फ्रैंकली अब बहुत ईजी है ये सब कहना हाइंडसाइट में, लेकिन हैंड ऑन हार्ट हमें नहीं पता था कि 500 पॉइंट की रैली हो जाएगी। लेकिन एक व्यू ये था कि परसों से एक रैली की शुरुआत हुई है, अब उसको देखते हैं कहाँ तक ये रैली आगे बढ़ सकती है। और यही होता है मार्केट में आशीष, आप कभी ना सोच के नहीं कर पाएंगे कि मुझे इतना पैसा बनाना है या ऐसा मैं बनाऊंगा। वो आपको स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है और उसके बाद बाकी का काम स्क्रीन आपके लिए कर देगी। अच्छा, कल की जो रैली हुई, पहले तो उस पर वापस आते हैं, उसको रिविजिट करते हैं कि कल की रैली हुई क्यों आखिरकार। 3 कारण थे, मेन 3 कारण थे। सबसे पहला कारण था दिसंबर के शानदार ऑटो सेल्स के नंबर्स, और कल हमने शो की शुरुआत इसीलिए इससे की थी। नॉर्मली हम एक सेक्टर से शुरुआत नहीं कर रहे, लेकिन कल इससे की थी क्योंकि कल इसमें दमखम था उस मार्केट को टर्न करने का। दूसरा था 2 ही बैंकों के आए थे, छोटे बैंकों के आए थे। पीएनबी छोटा बैंक नहीं, एक्चुअली पीएनबी तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है, और सीएसबी बैंक। तो 2 बैंकों के डिपॉजिट बहुत शानदार आए थे। वहाँ से एक उम्मीद जगी थी कि शायद वहाँ पर भी चीज़ें बदल रही हैं। और तीसरा कारण आया था जो दिसंबर में जॉब इंडेक्स में 9% का उछाल आया था। देखिए, जब नौकरियां मिलती हैं लोगों को तो मतलब इकोनॉमी अच्छा करे, लोग तभी हायर करेंगे ना जब उनको लोगों की ज़रूरत होगी, अगर उनकी कंपनियां अच्छी करी होंगी। और मार्केट में सिस्टम में शॉर्ट्स थे। हमारी बात हुई थी कि सिस्टम मतलब कोई ट्रिगर चाहिए शॉर्ट कवरिंग का, जहाँ से भी आए वो कहाँ से आएगा दिख नहीं रहा था, लेकिन ये ट्रिगर्स बिना बताए जाते हैं। और एक और चीज़, अब ये तीनों के तीनों कारण जो हमने गिनाए, ये तीनों के तीनों कारण फंडामेंटल इन नेचर थे। इनको आप मैक्रो कारण कह सकते हैं, मिनी मैक्रो कारण तो कह ही सकते हैं। ऑटोस तो खैर मैक्रो भी गिना जाएगा, बाकी दोनों थोड़े से मिनी मैक्रो कारण गिने जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं तो ये नहीं है कि कल रैली हो गई इसका मतलब बस अब मार्केट यहाँ से सीधा ऑल टाइम हाई और बस अब एक नई तेज़ी की शुरुआत होगी। ये भी बहुत थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। आज फॉर एग्जाम्पल
डीमार्ट के नंबर्स अच्छे आए हैं, वो एक अच्छा नंबर है, लेकिन हीरो के नंबर फॉर एग्जांपल खराब है। मैं कुछ देर में डिस्कस करूंगा वो तो हो सकता है आज एवेन्यू में शानदार तेजी हो, हीरो गिर जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन एक और चीज़ जो हुई कल, एफआईएस वापस लौटा है, कहते ना आला रे आला एफआईएस आला, और अब होगा बुल्स का बोलबाला। ये मतलब एक उम्मीद है। और अब अगले कुछ दिन के लिए मेरा ये मानना है कि जब तक मार्केट आपको बाहर ना निकाले, अब मार्केट अपने आप बाहर निकालेगा इस ट्रेड में से। एक ट्रेंड रिवर्सल की ट्रेड की शुरुआत हुई है, इसमें अब आपको करना क्या है, अब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है। कल भी हमने लॉन्ग कैरी कराए हैं, परसों भी लॉन्ग कैरी कराए थे, कल भी कराया मैं कह रहा हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गिफ्ट निफ्टी इस समय 86 पॉइंट नीचे है, कल तो गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट नीचे था। ये मौका होगा आपको, अगर आप गिफ्ट निफ्टी में ले सकते हैं तो 86-90 पॉइंट नीचे वहाँ भी आप थोड़ा सा अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये गिरावट आ रही है कल ग्लोबल मार्केट की वजह से। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता ग्लोबल मार्केट से। फाइनली हमारे अपने ट्रिगर्स अच्छे आने शुरू हुए। इसके लिए एक ये मेरा व्यू रहेगा कि अगले कुछ दिन देखें ये रैली कहाँ तक जा सकती है। फेल होगी तो मार्केट अपने आप बताएगी हमको कि रैली फेल हो रही है, लेकिन अभी तो मुझे इस रैली के फेल होने के साइन नहीं दिख रहे हैं आशीष। बहुत बढ़िया, फिर से वो फेज आ गया है। मोमेंटम को एंजॉय करिए, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करिए, और परसों से जो सीएनबीसी आवाज सुनकर दाव लगाए बैठे हैं वो तो बहुत गाड़ी कमाई करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं। और जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं इस तरह के सबड्यूड गिफ्ट निफ्टी के, अगर चाल वैसी देखने को मिलेगी कंटिन्यूस सेशन में, तो शायद खरीदारी करने के और अच्छे मौके होंगे। पर इन सबको आगे पर्सपेक्टिव में रखेंगे। ग्लोब के समीकरण जो थोड़े से ठंडे दिख रहे हैं, क्यों? कल का ट्रेड के बाद समीकरण बैठ कैसे और आज का डिटेल्ड अप्रोच क्या होगा, सबकी बारी आगे आएगी। लेकिन पहले आज फ्राइडे के टॉप हेडलाइंस के साथ शुरुआत। इंडिया की मार्केट न्यूज का हेडक्वार्टर, सटीक एनालिसिस, मार्केट का हर इंसाइट, बिगेस्ट मार्केट वॉइसेस, ग्लोबल इंडिकेटर्स, बेस्ट स्टॉक पिक्स, ये है मुनाफे की तैयारी।